देवराज इंद्र को जब पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई तपस्या करने हेतु जंगल चले गए हैं, तो उन्होंने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक देवता को भेजा। जब सम्राट विक्रमादित्य को इसकी जानकारी मिली तो वे तुरंत अपनी राजधानी की ओर लौटने लगे। रात के समय जब वे राजधानी पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी। जिन देव को देवराज इंद्र ने भेजा था, उन्होंने विक्रमादित्य को प्रवेश करने से रोक दिया। देव ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? विक्रमादित्य ने गर्व से उत्तर दिया, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रमादित्य हूं। यह मेरी राजधानी है। तुम कौन हो जो मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? अपना परिचय दो। देवता बोले, मैं देवराज इंद्र द्वारा इस नगर की रक्षा के लिए भेजा गया हूं। मैंने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय योद्धा हैं। यदि तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे युद्ध करो और सिद्ध करो कि तुम ही सच्चे सम्राट हो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देव ने विक्रमादित्य को कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिरकार विक्रमादित्य की वीरता के आगे देवता पराजित हो गया। पराजय स्वीकारते हुए देवता ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हैं। फिर देव ने कहा, हे राजन, जब आपका जन्म हुआ था तब इसी नक्षत्र में 3 और लोग पैदा हुए थे। एक तो आप, जिन्होंने राजा के घर जन्म लिया, दूसरा एक तेली और तीसरा एक कुम्हार। कुम्हार ने साधना के बल पर स्वयं को सिद्ध कर लिया है और तेली को मारकर पिशाच बना दिया है। उसने तेली के शव को श्मशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा है। वह आपको मारने आएगा, सावधान रहिए। यह कहकर देवता वापस अपने लोक को चले गए। सम्राट के वापस लौटने पर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय बाद एक साधु सम्राट के दरबार में आया। उसने सम्राट को प्रणाम कर एक फल भेंट किया और वहां से चला गया। सम्राट को शक हुआ कि कहीं यह वही तेली ना हो जिसके बारे में देवता ने चेताया था। सम्राट ने वह फल भंडारी को दे दिया। साधु रोज आता और सम्राट को एक फल दे जाता, जिसे सम्राट हमेशा भंडारी को दे दिया करते। एक दिन सम्राट घोड़ों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी वही साधु आ पहुंचा और फिर से एक फल भेंट किया। इस बार वह फल सम्राट के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसमें से एक लाल हीरा निकल आया, जिसकी चमक देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साधु के जाने के बाद सम्राट ने सभी फलों को बुलवाया और सभी को खोलकर देखा तो हर एक फल में से एक एक लाल हीरा निकला। सम्राट ने तुरंत जौहरी को बुलवाया, जिसने जांच कर बताया कि ये हीरे किसी छोटे मोटे राज्य की संपत्ति के बराबर हैं। आश्चर्यचकित सम्राट ने साधु को बुलाने का आदेश दिया। जब साधु आया तो सम्राट ने एकांत में उससे पूछा, इतने अमूल्य रत्न तुम कहां से लाते हो? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, यह रत्न मैं अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूं। गोदावरी नदी के किनारे श्मशान में एक साधना कर रहा हूं और उसके सिद्ध हो जाने पर मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। मुझे आपकी मदद चाहिए महाराज। साधु ने निवेदन किया, अमावस्या की रात को मेरे साधना स्थल पर आइए, मेरी सहायता करें, तब मैं अपने मंत्रों से अपनी साधना पूरी कर लूंगा। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, अच्छी बात है, जब समय आएगा मुझे सूचित कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। अमावस्या की रात आई और सम्राट विक्रमादित्य साधु के पास जा पहुंचे। साधु ने उन्हें श्मशान में सिरस के पेड़ से लटके हुए शव को लाने का काम सौंपा। विक्रमादित्य श्मशान की ओर बढ़ने लगे, जहां बारिश हो रही थी और घोर अंधेरा था। वहां की भयावह आवाजों और वातावरण से कोई भी डर सकता था, पर विक्रमादित्य निडर थे। वे आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि सिरस के पेड़ तक जा पहुंचे। पेड़ से एक शव लटक रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से रस्सी काट दी और शव नीचे गिर गया। तभी वह शव जोर जोर से रोने लगा। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, तू कौन है? लेकिन शव हंसने लगा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य ने शव को फिर से उतारा और उसे पकड़ लिया। इस बार उन्होंने उसे कसकर जकड़ लिया और चलते बने। रास्ते में शव ने बोलना शुरू किया, मैं बैताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूं और तुझे उस साधु के पास ले जा रहा हूं जिसने मुझे तुझे लाने का आदेश दिया है। बैताल ने कहा, तू मुझे ले जा सकता है,
पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तू रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर तूने बोला तो मैं फिर पेड़ पर जा लटकूंगा। दूसरी, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा जिसे तुझे ध्यान से सुनना होगा। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया और बैताल ने एक कहानी शुरू की। राजन, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रताप मुकुट। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन राजकुमार ने अपने मित्र दीवान के बेटे के साथ मिलकर शिकार पर जाने का निर्णय लिया। वे जंगल में घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुंचे और वहां रुक गए। तालाब के किनारे उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार अपनी आंखें उस राजकुमारी से हटा नहीं सका। राजकुमारी ने भी उसे देखा और उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने तालाब के किनारे से कमल का एक फूल निकाला, उसे कान में लगाया, दांत से कुतरा और फिर छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमार उस राजकुमारी के चले जाने के बाद निराश हो गया। उसने अपने मित्र से कहा, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ना उसका नाम पता है और ना ही ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान का बेटा बोला, आप घबराएं नहीं, राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया, जिससे उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूं। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बांट राजा की बेटी हूं। पैर से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है, और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। यह सुनते ही राजकुमार खुशी से झूम उठा। अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो, उसने कहा। दोनों मित्र चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे कर्नाटक पहुंचे। वहां एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी थी। दोनों घोड़ों से उतरकर उससे बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। बुढ़िया ने उनकी शक्ल देखी और कहा, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए तब तक रहो। दीवान के बेटे ने बुढ़िया से पूछा, आप क्या करती हैं? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मेरा लड़का राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने के कारण अब घर में रहती हूं। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुधी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर बुढ़िया को मारा और कहा, निकल यहां से। बुढ़िया घर आकर सब हाल राजकुमार को बताने लगी। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। दीवान के बेटे ने कहा, आप परेशान ना हो, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी। इस बार राजकुमारी ने उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया। राजकुमार ने कहा, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। समय आने पर राजकुमार ने बुढ़िया की पोशाक पहन ली, इत्र लगाया और हथियार बांधकर रात में महल में पहुंचा। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे अंदर ले गई। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ रहे। जैसे ही दिन निकला, राजकुमारी ने उसे छिपा दिया और रात को फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, उसकी होशियारी से ही तुम मिली हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया भोजन बनवा हूं, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। राजकुमार, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के बेटे ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता उसे खाते ही मर गया। राजकुमार का क्रोध भड़क उठा। ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें।
आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ लेकर योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा। तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ, कोई पकड़ ले तो कहना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहां ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। राजा ने सबको दरबार में बुलाया और पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा ने दौड़कर महल में जाकर रानी से कहा, पद्मावती की जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो सच में निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर उसने योगी को एक ओर ले जाकर कहा, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आसरे में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर वे उसे अपने नगर में ले आए और आनंद से रहने लगे। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने उत्तर दिया, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। विक्रमादित्य ने इतना कहा ही था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटक आया। आगे विक्रमादित्य और बेताल की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानी ला सकूं।